I have been able to impact lives. कभी कभी लगता था कि ये छोटे टाउन से लोग बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते थे, so I proved lot of misconception wrong. How was the transition नेवी से सडनली कोचिंग इंडस्ट्री? मैंने हमेशा एक चीज सीखा है लाइफ में, समथिंग गुड ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम समथिंग बैड. तो एक हादसा हुआ था जिससे मुझे लगा कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी, एंड दैट वाज अ वेरी बैड मोमेंट इन माय लाइफ. बट मुझे दोस्तों ने बोला कि सुमंत, दिस इज अ मोमेंट जो आप चेंजेस ला सकते हो, और मैंने ऐसे ही शुरुआत कर दी. मैं बहुत सुनता हूँ जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है. मुझे कभी नहीं लगता है कोई ऐसे घर में बैठा है. जॉब कुछ ना कुछ है. लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क. That's the reason I've kept it here. Risk nothing, gain nothing. But a question है, are you skilled enough? No. If the answer is no, get trained. How is Indian coaching and training landscape compared to international? मुझे लगता है Hello Sumanto, welcome to Wowza podcast. It was very nice meeting to you. pleasure meeting you. And So good to be here. yeah, I Great to be here, in fact. So nice of you. Yeah. Okay, so आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Would you like to introduce yourself to our audience? Of course, I mean, I would love to share a little bit about the journey that I have. मेरी पढ़ाई जो भी है, जो अपब्रिंगिंग है, उड़ीसा में हुआ है, बहुत एक छोटे से शहर में, which is known as Cuttack, and it's one of the oldest, I would not say city, but it's a town, more than 1,000 years है. So that's where my schooling, my college happened, and graduation वहाँ पे की. ग्रेजुएशन के बाद ऐसा एक मौका मिला जो वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, एंड आई जॉइंड इंडियन नेवी. इंडियन नेवी? यस. ग्रेट. सो मन में था कि बनूं कुछ वहाँ पे, देश की सेवा करूं. सेवा नहीं है, वो यूनिफॉर्म की बहुत अच्छे वो इंस्पिरेशंस मिलते थे हमें, एंड स्मॉल टाउन्स में इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा रहता है. एंड कभी कभी लगता था कि ये छोटे टाउन से लोग बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते थे, सो आई प्रूव्ड लॉट ऑफ मिसकॉन्सेप्शन रॉन्ग. सो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एंड लकीली बहुत अच्छा टाइम कटा है. ऑफ कोर्स बहुत शॉर्ट टाइम में था नेवी में, बट वो मुझे डिसिप्लिन, वो मुझे नेवर से डाई एटीट्यूड, और वो मुझे ज़िंदगी सिखा दी. एंड आज मैं जो भी हूँ वो 4 और 5 साल की लर्निंग से हूँ, एंड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी. How was the transition नेवी से सडनली कोचिंग इंडस्ट्री? हाँ, नेवी से मैं आई जॉइंड कॉर्पोरेट्स. आई सर्व्ड Okay. विद अ बैंक, मल्टीनेशनल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मैंने काम किया. एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैंने काम किया है वहाँ पे, और वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छी सीख मिली है. पीपल स्किल्स मिला मुझे वहाँ पे. वहाँ पे मैं ऐसा काम किया था, मैं ज़िंदगी में नहीं सोचा था आई विल बी इन सेल्स, एंड मुझे लगता था कि कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आके कोई सेल्स कर सकता है, दैट टू बैंकिंग विच इज़ ऑल अबाउट नंबर्स. आई मास्टर्ड दैट. मैंने वो काम किया. फिर बैंकिंग के बाद मुझे थोड़ी सी सोच थी, एक हादसा हुआ था जो मुझे फोर्स किया कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊं. तो मुझे वैसे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊं, लेकिन मेरे बहुत दोस्त ने मुझे बोला था कि सुमंत, आप बहुत अच्छे कोच बन सकते हो. मैं हमेशा पूछता था उनसे कि आपको क्यों लगता है. वो एक चीज़ हमेशा बोलते थे, सुमंत, तो आप जो डिसिप्लिन लेके आते हो लाइफ में, और आपकी जो रेजिलियंस पावर है, आई थिंक द यंगर जनरेशन वुड नीड मोर. एंड उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि यंगर जनरेशन. तो मैंने ऐसे कोई डिज़ाइन नहीं था. वैसे मैंने हमेशा एक चीज़ सीखा है लाइफ में, समथिंग गुड ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम समथिंग बैड. तो एक हादसा हुआ था जिससे मुझे लगा कि मैं और मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी, एंड दैट वाज अ वेरी बैड मोमेंट इन माय लाइफ. एंड मैं थोड़ा सा डाउन था उस मोमेंट, बट मुझे दोस्तों ने बोला कि सुमंत, दिस इज़ अ मोमेंट जो आप चेंजेस ला सकते हो, और मैंने ऐसे ही शुरुआत कर दी. कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसे ही शुरुआत कर दी. और आज वो शुरुआत 15 साल हो गए, एंड दैट्स हाउ इमर्ज फिनिशिंग हैज एक्चुअली इमर्ज. एंड ये 15 साल में हमने 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स, 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया में हमने एम्पावर किया है, ट्रेनिंग नहीं किया है. और हमने एम्पावर में क्यों बोलता हूँ कि हमने उनको जॉब स्किल से ज़्यादा लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग दी है. बिकॉज इंडिया में सब लोग बोलते हैं कि ये सॉफ्ट स्किल्स, जॉब स्किल्स की बहुत ज़रूरत है. मैंने एक चीज़ सीखा है, अगर आप लाइफ स्किल्स दे दोगे, ये जॉब्स बाकी का चीज़ वो उसमें आ जाते हैं. आई मीन देयर इज़
a lot to learn. I mean, especially a country like India, जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ कुछ एलिट लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। ये गलत चीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, गाँव में है, शहर में है, मेट्रोज में है। हमें वो अपॉर्चुनिटी को पास लाना है। हम कैसे लाएंगे? बस जॉब के लिए नहीं, हम अगर लाइफ के लिए तैयार होते हैं तो ये आ जाती है। तो ये जर्नी रहा है मेरा। मैंने कॉर्पोरेट्स में भी काम किया है। ऐसे कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जो बहुत नामी पब्लिक सेक्टर्स हैं, कुछ बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं। हमने भी वहाँ पे स्किल्स के एंड बिहेवियरल स्किल्स में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं टू द लेवल ऑफ जीएम्स। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लाए हैं विच इज़ वेरी यूनिक। सो यही है जर्नी है, एंड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। एंड मैं इस जर्नी को थोड़ा सा नया नाम देना चाहता हूँ, नाउ विथ टेक्नोलॉजी, बिकॉज मैंने टेक्नोलॉजी को बहुत लेट अडॉप्ट किया है मैंने। और मैंने टेक्नोलॉजी की पावर मैंने कोविड के बाद, बिकॉज वही बोलते हैं ना, मैंने सीखा है किसी से कि लाइफ की सारे जितने भी एडवर्सिटी है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो कोविड ने हमें हम सबको अपॉर्चुनिटी दिया। देखिए, आप भी पॉडकास्ट में आए, मैं भी जो पहले टेक्नोलॉजी में बिलीव नहीं करता था, आज मैं बिलीव करता हूँ कि कुछ पार्ट हम टेक्नोलॉजी के ऊपर हम फोकस करना। तो ये एक जर्नी है। और हम अभी जो लॉन्च कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स है, सारे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तरह, सो दैट हमारे जो इनिशिएटिव्स है, मेरा एक एम्बिशन है कि इट शुड नॉट लिमिट टू छोटे शहर। ये इंडिया के घर घर जाना चाहिए, घर घर जाना है। इंडिया इज ऑल अबाउट पोटेंशियल, इंडिया इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, एंड 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। यही है बिगेस्ट मोटिवेशन मेरी, सबसे ज्यादा। वेरी गुड मोटो फॉर इमर्ज फिनिशिंग स्कूल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी मोटिवेशन है। So it was a very nice journey. Thank you so I much. would like to say. So today we have few questions for you. Absolutely. Are you prepared for that? Yes, yes, एकदम तैयार हूँ। So coaching industry is booming. Yes. At a rapid pace. Yes. So what do you think that is a societal or business उसका कुछ भी impact है, और what is fueling this industry? हाँ पवन, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लाना चाहता हूँ। लास्ट कुछ दिन, बहुत दिन से कुछ सर्वेज आते हैं, बहुत कुछ एजेंसीज हैं जो सर्वेज लाते हैं। वो सर्वेज में एक चीज़ हमेशा उभर के आती है कि 10% ग्रेजुएट्स, मैं आपको बताता हूँ पवन, एक 4 करोड़ की पॉपुलेशन हर साल तैयार होती है जॉब के लिए इंडिया में। 4 करोड़ की आसपास, 4 करोड़ की। अगर आप में 4 करोड़ में इंडस्ट्री आती है हमारे पास, और ऐसे एक रिपोर्ट रिलीज होता है कि वो 4 करोड़ में 10% जो है वो एलिजिबल है अच्छे जॉब्स के लिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 4 करोड़, आपको नहीं लगता एक यूरोप की एक कंट्री की पॉपुलेशन है? यस, and that we are generating every year, year on year. Yes. बहुत लोग मुझे बोलते हैं ये डिसएडवांटेज है, मैं बोलता हूँ वो एडवांटेज है। हमें क्या ध्यान देना है, हमें वो 10% को जो है ना, हमें उसको नेक्स्ट 5 साल में उसको 50% लेके जाना है कि 50% यहाँ पे केपेबल है। एंड उसका एक ही चीज है, आपको स्किल और बिहेवियरल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ओके, हमने बहुत लेट एज अ कंट्री रियलाइज किया है कि स्किल डेवलपमेंट, आई थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका जो स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, एक्चुअली दैट इज टेकिंग, दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई मीन लॉन्ग टर्म आपके प्लान है। यू कांट ग्रो और यू कांट डेवलप अ कंट्री इन जस्ट 1 or 2 years, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ट्रू, द टाइम इज देयर, द अपॉर्चुनिटी इज देयर, देयर आर प्लेटफॉर्म्स, हमें उसकी एडवांटेज लेना है। इट्स गुड दैट सर्वेज आए हैं, इट इज अलार्मिंग, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कभी कभी आपको वो झटके लगना चाहिए लाइफ में। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है वो, तब आपको पता चलता है यार मैं जो रिजेक्शन होता हूँ उसका कुछ सॉलिड रीजन है। हम एक कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। वो राइट बैलेंस ही कहाँ होता है, अगर मुझे पता चल गया व्हेन आई एम 17-18 और मुझे पता चल गया कि मुझ में ये गैप्स है एंड में मुझे ये अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म्स है, तो मुझे कोई जॉब इम्पॉसिबल नहीं लगती। इंडिया इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। मैं बहुत सुनता हूँ जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मुझे कभी नहीं लगता है कोई ऐसे घर में बैठा है। जॉब्स सब कुछ ना कुछ है, आपको लेना पड़ेगा। बट एक क्वेश्चन है, आर यू स्किल्ड एनफ? नो। आर यू ग्रेट एनफ? इफ द आंसर इज नो, गेट ट्रेंड, एंड आई एम हैप्पी। मैं या इसको कंपटीशन के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ। जितने ज़्यादा वेंडर्स मेरे जैसा रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग में रहेंगे, मुझे लगता है इस देश के लिए बहुत अच्छा है। इट्स अ बिग केक,
हम खा नहीं पाएंगे। वो शेयर बहुत बड़ी है, सबको मिलेगा, बराबर का मौका मिलेगा, जो बोलते हैं ना, सबके लिए इनफ स्पेस है टू ट्रेन इंडियाज यूथ, है स्पेस है। आपको नहीं लगता है इंडिया रिलक्टेंट है इस चीज में? इंडिया Yes. इंडियंस, व्हाट आई फील, इंडियन सोसाइटीज आर यस यस कि जहाँ पे भी फ्री का ज्ञान मिल रहा है मत दे भाई, Exactly. ज्ञान मत दो। आप सही हो। हमेशा हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, मैं अगर ये ट्रेनिंग लूंगा मुझे क्या जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नॉट नेसेसरली आज मिले, बट आप ट्रेंड हो ना, आप ट्रेंड हो ना। जब ट्रेनिंग होता है वो दो एस्पेक्ट्स पे होता है, एक बिहेवियरल ट्रेनिंग होता है और एक स्किल वाला ट्रेनिंग होता है, पर्टिकुलर डोमेन। अगर आप बिहेवियरल स्किल्स को अगर आप ध्यान देते हो, वो सिखाती है कि आपको, आप जिंदगी में हार मत मानिए। आपके लिए जिंदगी एक इंटरव्यू से सीमित नहीं है, और एक इंटरव्यू से बहुत कम लोग पास कर दो, बहुत अपॉर्चुनिटी, आप लगे रहिए। वो दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर वर्ल्ड। लॉट ऑफ टुडेज इंडिया यूथ फील दैट वन फेलियर will crash everything, my dreams, aspiration, goals. No, It's not happening like that. it is not happening. Life is all about taking risk and playing it here, and that's the reason I've kept it here. Risk nothing, Gain gain nothing. nothing. अगर आप रिस्क नहीं लोगे, आप जिंदगी में गेन नहीं आप कर दिखा सकते हैं मेरे Yes, ऑडियंस yes, को। it's here. It says risk Risk nothing, nothing, gain gain nothing. nothing. True. But don't you think risk nothing, gain nothing में बहुत लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया है? I can take example Yes. of few corporates in India where one brother is earning so much and other brother is not earning or he's lost everything. Absolutely. ये जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी जाते हो, हम्म आपको पता है स्टॉक मार्केट में मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ, बहुत चांसेस है मेरे पैसे डूब जाएंगे, बहुत चांसेस है मुझे मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, 10x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, होता है, पर फिर भी आप जाते हो। ये वही है, आपको डिसाइड करना है। सबसे बड़ी बात है कि हमने एज अ नेशन और हम स्कूल कॉलेजेस में हमने ये नहीं पढ़ा है कि गोल सेटिंग क्या होता है, करियर प्लानिंग क्या होता है। अगर हम करियर प्लानिंग, गोल सेटिंग, सक्सेस विजुअलाइजेशन, और एक बहुत पावरफुल टूल है उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अगर ये हम स्कूल कॉलेज लेवल में आ लें, बच्चों को पता है कि ये आपके टूल्स है। क्या टूल्स है? दीज आर ऑल सेल्फ डिस्कवरी टूल्स। आपको बाहर की कोई मैकेनिज्म जरूरत नहीं है कि बताए कि भाई आपके पास ये, अब आपको खुद पता है मुझे क्या करना है। राइट। तो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कहाँ जाओगे, जी जो सेक्टर आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर लगता है कि मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, आप थ्रेट क्रिएट कर रहे हो अपने करियर में, है ना। ट्रू। विथ स्ट्रेंथ आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो, विथ वीकनेस आप थ्रेट क्रिएट कर रहे हो। आप एलिमिनेट कीजिए, आप अपने स्ट्रेंथ पे लगे रहिए, ऑटोमेटिक देखेंगे जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ता जाएगा। इस देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इंग्लिश, एंड बहुत सारे जॉब्स में लगता है कि इंग्लिश की बहुत ज़रूरी है, हम ध्यान नहीं देते, हमें जो बुकिश नॉलेज है वही पढ़ते हैं। बट जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश है, मैं भी बहुत छोटे शहर से आया हूँ, मैं ओडिया मीडियम से, जो एक लोकल लैंग्वेज वहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, बट टुडे आई ट्रेन कॉर्पोरेट्स ऑन बिजनेस इंग्लिश कम्युनिकेशन। हाउ डू आई डू इट? बिकॉज मुझ में वो मन था कि मैं करूँगा, मैं अचीव करूँगा, और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये प्रॉब्लम है, पहले मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एंड देन द करियर हैपेंड। बट हाँ, मेरे जैसा केस हर एक के साथ नहीं होगा, बट हम इनिशिएटिव ऐसा लेंगे कि स्कूल कॉलेजेस में ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि मुझे करियर ओरिएंटेड एजुकेशन चाहिए, यस, मुझे लाइफ स्किल्स चाहिए। आजकल ये मिसिंग है, थोड़ा सा मिसिंग था, बट आजकल हो रहा है। स्कूल्स कॉलेजेस थोड़े बहुत अलर्ट हैं एंड वो समझ रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस आए हैं लास्ट 4 साल में स्पेशली। सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर के आई है जो मेंटल हेल्थ स्पेस में, एंड पवन शायद आप भी स्ट्रेस होते होंगे, मैं भी स्ट्रेस होता हूँ, क्योंकि हम बिजनेस में बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। बट मैंने देखा है, बिकॉज आई वर्क वेरी क्लोजली विद स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, एक यंग पॉपुलेशन को मैं बहुत दिन से देखता हूँ, एंड यू बहुत स्ट्रेस में। स्ट्रेस रिगार्डिंग, एक तो स्ट्रेस है उनकी करियर के ऊपर, एक स्ट्रेस है एजुकेशन के ऊपर, एक स्ट्रेस है टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक स्ट्रेस है देयर रेस्टलेसनेस एंड देयर होपलेसनेस। ये बहुत सारी स्ट्रेस डील करते हैं, एंड बाकी उसमें और सारे स्ट्रेस ऐड आ जाते हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप गोल्स हैं, ब्रेकअप्स हैं, वो डील नहीं कर पाते हैं वो एज में। आर वी डूइंग इनफ टू एंश्योर ये जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है
उनका मेंटल हेल्थ और द इमोशनल वेलबींग सही है नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमने हर चीज़ को कॉस्ट के हिसाब से देखा है एंड अल्टीमेटली वो कॉस्ट देखते देखते वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है तब हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो एनी एडवाइस टू अ पेरेंट के क्या करना चाहिए इन द मुझे अर्ली लगता है टीनेजर्स? यस, वेरी गुड क्वेश्चन पवन, आई अप्रिशिएट। पेरेंट्स, वो बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपको आइडेंटिफाई, अगर आपको एज ए पेरेंट्स आप बहुत कुछ देख के भी पता चलता है, अगर आपको लगता है कि देयर इज सम चेंज इन द बिहेवियर, समथिंग, छोटे छोटे वो जो शिफ्ट होते हैं ना, बातें नहीं सुनना, एंगर इश्यूज आना, डिस्ट्रैक्शन, दीज आर ऑल साइंस, अर्ली साइंस। डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि कोई बंदा अपने रूम में लॉक करके बैठ जाए, खाना नहीं, वो डिप्रेशन नहीं है। वो कुछ कुछ साइंस देता है आपको, बिहेवियरल चेंजेस आता है, इरेटिक ईटिंग, फोन के ऊपर डिजिटल प्रेजेंस, वो ये दीज आर ऑल साइंस। अगर आप आइडेंटिफाई करते हो ना, इंडिया में रिसोर्स की कमी नहीं है। देयर आर वंडरफुल इमोशनल, आई थिंक जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर्स हैं, दे आर ऑल अवेलेबल, सीक हेल्प। हमें वो एक स्टिग्मा है कि लोग बोलेंगे कि अरे यार उसके बच्चे को साइकोलॉजिकल इशू है। ये साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, ये इमोशनल थोड़ा सा डिसबैलेंस है। इमोशनल हम उसको पॉजिटिवली नहीं ले पा रहे, हम उसको टर्म करते हैं कि साइकाइट्रिक, तो एक बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। अगर हम उसको सॉल्व करेंगे, भाई सबको प्रॉब्लम होता है। अगर मैं एडमिट कर देता हूँ किस प्रॉब्लम को कि यार मुझे प्रॉब्लम है, 50% वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। देन यू सीक हेल्प, और हेल्प अपीयर आता है। ट्रू। हम उसको बहुत इशू बना देते हैं, इमेज की इशू है, स्टेटस की इशू है, ऐसा नहीं है। वो बाद में बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है एंड तब तक डैमेज हो जाती है। हमें उसको स्कूल कॉलेज लेवल में अगर हम उसको हैंडल कर लेना, इंडिया विल प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज फॉर द वर्ल्ड। मैं आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट intelligence, I am also talking about the human capital and the capacity that we have. We'll be world gurus. World is looking at India. World is looking at, that's what I keep saying, ये सेंचुरी हमारी है, बट हमें ध्यान देना है ये बच्चों को। They will turn around things. So इसमें from your things I take out that इसमें coaching और mentoring में क्या difference है? So what is coaching and what is mentoring? A parent guiding his son or daughter is coaching or mentoring? आप उसको मैं लेता हूँ मेंटर, बिकॉज पेरेंट्स कैन बी अ मेंटर। वो तो पहले मेंटर है आपके, वो पहले First कोच, gurus. पहले गुरुज वही है। हम हमेशा बाहर चले जाते हैं, आपके गुरुज और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके मॉम और डैड के पास है। वो दे हैव सीन लाइफ, वो 25 साल 30 साल की लाइफ देखी है। वो 25 साल 30 साल वो एक जैसे स्टॉक मार्केट की लाइफ है, अप्स एंड डाउन एंड अप्स एंड डाउन। हमें हमेशा लगता है कि हम मुझे सोल्यूशन बाहर मिलता है, बाहर है सोल्यूशन, आपने वो घर में नहीं ढूंढा है, शायद वहीं पे वो आपको सोल्यूशन मिल जाए। सिट विथ योर पेरेंट्स, ओपन अप, टॉक अबाउट योर एस्पिरेशंस, गोल्स। आई थिंक वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व आ जाती है। हम ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर हमें लगता है कि अगर मैं पूछ लो मेरे मॉम एंड डैड को कितना पता है, मैं तो दूसरे जनरेशन का हूँ, जो हम टैग देते हैं जेन एक्स, जेन जी, ये दीज आर ऑल टैग्स हम क्रिएट करके देते हैं एंड वो मुझे लगता है बहुत सारे गैप्स क्रिएट कर। मैं जेन जी हूँ, मैं पापा के पास नहीं जाऊँगा। मैं जेन जी हूँ, आई विल लुक एवरीथिंग, प्रॉब्ली मैं डिजिटल वर्ल्ड में ढूंढूंगा। डिजिटल वर्ल्ड अच्छा है, डिजिटल वर्ल्ड कितना प्रैक्टिकल है आपने वो देखा नहीं है। प्रैक्टिकल जो लर्निंग है ये आपके घर में ही बैठे हैं, पहले उनके पास चाहिए, फिर उसके बाद उसको वैलिडेट अगर करना है कि पापा ने ये बोला है, उसको वैलिडेट करो, ऐसा कुछ है, होता है। 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स आपको आप देखेंगे कि वो सोल्यूशन भी डिजिटल वर्ल्ड में है। हम बहुत दूर जाते हैं। So आपने बोला कि ओपन अप विद योर पेरेंट्स। यस, व्हाट्स द राइट एज टू ओपन अप विद द पेरेंट्स? मुझे तो लगता है क्योंकि आई बिलीव के 10-12 साल तक तो सब ओपन अप रहते हैं। दैट्स द स्टेज के 12 13 14, दिस इज द फेज जब धीरे धीरे दे बिल्ड ऑन सीक्रेट्स और ओपन अप नहीं होते, और 18 तक तो फिर आई डोंट थिंक। मुझे लगता है अभी जो जनरेशन, आई हैव सीन लॉट ऑफ किड्स, वो बहुत ओपनली भी कभी-कभी बात कर लेते हैं, राइट? देयर आर टू थिंग्स। ओपनली बात करते मींस दे टॉक अबाउट देयर गोल्स, एस्पिरेशंस, ओके, व्हिच इज अ गुड साइन। दिस जनरेशन इज फास्ट, दिस जनरेशन इज वेरी एक्साइटिंग। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस है, बट मैं हमेशा रेस्टलेसनेस को दो हिसाब से लेता हूँ। इट कैन बी अ स्ट्रेंथ, इट कैन बी अ वीकनेस आल्सो। अगर आप मैं किसी चीज के लिए रेस्टलेस हूँ तो आई बिकम डिसिप्लिन। अगर रेस्टलेस
जो होता है वर्ड, उसके साथ मैं अगर डेस्परेशन ऐड कर दूं, आई फेल. द वन थिंग दैट एवरी किड और एवरीबॉडी एज एन इंडिविजुअल, हर एक एज में हमें लाइफ में सीरियस नहीं बनना है, हमें लाइफ में सिंसियर बनना है. थिंग्स विल हैपन. सो मुझे लगता है अगर हम सिंसियरिटी को अगर बहुत बड़ी एक टैगलाइन बना के बात कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा. कोचिंग इज कमिंग अप, एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म होता है, वो आप बाहर भी ढूंढ सकते हो. बट यस, मेंटरिंग आपके घर में भी हो सकता है वो एज में. बाकी तो बिजनेस मेंटरिंग, वो आपके लीडरशिप मेंटरिंग होता है, वो बहुत आगे जाके है. बट पहले का जो एजुकेशन, जो भी आपको वैल्यूज सीखना है, इंटीग्रिटी सीखना है, ये आप घर में भी सीख सकते हो. So how have virtual training and e-learning platforms changed the way organizations approach for skill development? मैसिव चेंज है, पैराडाइम शिफ्ट है ये हम बोलते हैं. हमें लगता था कि हमेशा फेस टू फेस, ऑफ कोर्स फेस टू फेस. मैं एज एन इंडिविजुअल आई एम अ बिग फैन ऑफ human to human interactions than a virtual. I have personally never enjoyed, but वो डिमांड कोविड के बाद बहुत चेंजेस आ चुकी है. एक होता है क्या, आपको डिप्लॉयमेंट की जरूरत है. सपोज एक रिमोट एरिया में एक टीम बैठा हुआ है, एंड कोविड के बाद जो सिचुएशन हुआ है, उस टीम को ऑफिस में लाना, अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क फ्रॉम होम मोड में अभी भी है. तो लास्ट 3-4 साल से ये डिलेमा है कि उनको ऑफिस में लाके हम ट्रेन करें और हम रिमोटली करें. मैं बोलूंगा वो अच्छा भी है, एक टाइम बोलूंगा उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है. कभी कभी कुछ सेशंस हैं जो वर्चुअली बहुत अच्छे जाते हैं. कुछ सेशंस हैं जो मुझे लगता है कि वो अगर फेस टू फेस हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है. और बहुत सारे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस को भी पता चला है कि ह्यूमन टू ह्यूमन वो इंटरेक्शन कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर पाएगी. फील एंड इमोशंस नहीं आएगा ये. वो फील एंड इमोशन, यस पवन, फील एंड इमोशन. जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, अगर ये वर्चुअली होता, आप मुझे वर्चुअली अगर आप इंटरव्यू और हमारा पॉडकास्ट होता, ये डिफरेंट लेवल में होता है. वो फील नहीं आता. फील नहीं आता. यस, वो रियलिटी नहीं आता. रियलिटी. Right. So how can a smaller organization with limited budgets benefit from professional coaching programs? मैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को बोलता हूँ कि आप शुरू कीजिए, कॉस्ट मत देखिए. अच्छा. अगर आप कॉस्ट को देख के कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम अगर आप उसको स्टॉल करते हैं, वो आपके लिए एक्सपेंसिव बनता है. शुरू कीजिए. आप कॉस्ट को तो हमेशा आप मैनेज कर सकते हैं. लेट्स से मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपके ये प्रोग्राम बहुत एक्सपेंसिव है. ऐसा आपको क्यों लगता है एक्सपेंसिव है? आपने एक्सपीरियंस किया है? अब एक बार प्रोग्राम को तो एक्सपीरियंस कीजिए, फिर आप बताइए कि वो एक्सपेंसिव था और वो जस्टिफाइड था. शुरू कीजिए, बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली बहुत लोग L&D, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेस ट्रेनिंग को, वो उनको लगता है कि ये ओनली कॉस्ट है और प्रोबेबली ये टिक बॉक्स है, एक्टिविटी है कि साल में मुझे 12 प्रोग्राम्स करना है और ये प्रोग्राम्स हैं और मुझे कर देना है, कैसे भी कर देना है. इट फेल्स मिजरेबली पवन. अगर हम उसको प्लान्ड वे से नीड बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं, नीड बेस्ड ट्रेनिंग आप जब करोगे ना तो कॉस्ट कंट्रोल में आता है. अनप्लान करोगे तो कॉस्ट एस्केलेट होता है. एक चीज मेरे को याद आ रहा है, लाइक आप जब भी आपको एक प्रॉब्लम आता है जी, ठीक है, तो भगवान ज्यादा जल्दी याद आ जाते हैं. वरना एक रेगुलर बेसिस पे आते हैं, अपने आस्था के हिसाब से आते हैं. बट जैसे एक प्रॉब्लम आ गया जी, ये मैं खुद पर्सनली भी फेस कर चुका हूँ. जैसे प्रॉब्लम आता है तो सीधा हे भगवान याद आते हैं जी. कोई आपका हॉस्पिटलाइज होता है तो सीधा भगवान के पास दौड़ते हैं, मंदिर दौड़ते हैं. 100%. सो ये इंडस्ट्री में भी आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो आपके जैसे गुरुज के पास दौड़ता है. बहुत बहुत ज़्यादा होता है. हम ये सब होता है जब प्रॉब्लम अराइजेस. अब तब तक क्यों वेट करते हो? द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो हमने सीखा भी है आर्म्ड फोर्सेस में, तो इफ़ यू स्वेट मोर ड्यूरिंग पीस, यू ब्लीड लेस इन द वॉर. ओके. बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, जब एट्रिशन बहुत हाई है, वो हायरिंग बहुत, तभी वो डेस्परेट हायरिंग होता है. आप पहले से वो प्लान करके रखो. आप पहले से आपके रिसोर्स को ट्रेन करके रखो. जब आपको टफ टाइम आता है, वही ट्रेनिंग उसी टफ टाइम में काम करता है. टफ टाइम के टाइम ट्रेनिंग काम नहीं आता है. एंड तभी वो मिसमैच है. आप कुछ, यदि ह्यूमन रिसोर्स कुछ मांगता है, बिजनेस कुछ डिमांड करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट वहीं से शुरू होता है.
and the entire training module fails. Okay. So do it Hmm. when there is peace When and there is sweat peace. more, and then you will bleed less during the war. ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, एंड अगर हम ये अडॉप्ट कर लें, आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस हम आसानी से, हमें हमें वो जब मुझे प्रॉब्लम होता है भगवान के पास, आप भगवान के पास डेली जाओ, 2 मिनट उनको विश करो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, बस खत्म. आप एग्जाम के 2 दिन पहले अगर जाओगे, आपकी तो प्रिपेयर्डनेस नहीं है, आप भगवान क्या करेगा, राइट? गुरु क्या करेगा क्या एक दिन में, करेगा? कोच क्या करेगा एक दिन में? इट हैज टू बी अ journey. So what we are talking today, Pawan, in terms of training industry, lot of people, lot of organization have adopted. मैं हमेशा स्कूल कॉलेजेस को भी बोलता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग हमेशा वो फाइनल ईयर में नहीं होनी चाहिए, आप फर्स्ट ईयर में शुरू करो. आपका ऑर्गेनाइजेशन में ऑनबोर्डिंग जो होता है, ओरिएंटेशन होता है, उसको बहुत स्ट्रांग बनाओ, एंड हर एक महीने, हर एक क्वार्टर्स में प्रोग्राम रखो, सो दैट इट्स ए जर्नी प्रोसेस, एंड देन इम्पैक्ट आता है, लॉयलिटी बढ़ता है. ट्रेनिंग का सबसे, आप एज एन एम्प्लॉय बोलोगे कि इसने मेरे कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, मेरे टैलेंट के ऊपर काम किया है, मुझे इसको 200% देना है. लॉयलिटी वहाँ बढ़ता है कि इसने मेरे ऊपर काम किया है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मेरी लॉयलिटी बढ़ती है, एंड मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर बनता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में. यही है बिगेस्ट टेकआउट. लर्निंग इज अ जर्नी. लर्निंग इज अ जर्नी, राइटली सेड. तो आप लोग जैसे आजकल देयर इज अ थिंग दैट the courses and all these things are very very expensive, so anything you are doing in that case is कि इसको split करके EMI में ला ले, 1 साल का कोर्स है, 5 साल में आदमी भरे. See, this is one of the reasons I think you might also be suffering from it, कि courses are expensive, programs are expensive, so people are not thinking for it. Correct. तो इसमें जैसे हम लोग जैसे आज एक फोन खरीदते हैं, उसमें एक EMI ऑप्शन है, yes. यूज आज से कर रहे हैं, भर रहे 2 साल में. Correct. So anything can be done in this sector. Yes. Because what I feel, learning is very important. Yes. पैसा shouldn't be in between, मतलब it should not come in between your learning. Correct. Correct. But आज आप कितना भी सोच लो, financials matters. Very true. Financial matters, and आप बहुत कुछ है, इन्फ्लेशन ऐड कर दो, ये बहुत भारी पड़ता है किसी पेरेंट्स के ऊपर. मैं जब भी कॉलेज स्पेस में काम करता हूँ, बहुत कॉलेजेस अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं कि उनके पास बहुत सारे फंड्स नहीं रहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं कॉलेज में जाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कोर्स फी है 10 लाख के आसपास, 2 साल का MBA कोर्स है 10 लाख के आसपास. तो मैं कभी कभी उनसे डायरेक्ट पूछता हूँ, वो हमेशा बोलते हैं कि सर आपके ये प्रोग्राम्स बहुत एक्सपेंसिव है. मैं उनको पूछता हूँ, ठीक है आपके जो कोर्स फीस है कितने हैं? 10 लाख के आसपास है. तो मैं पूछता हूँ, जो मैं कोट करता हूँ आपका, वो कितना परसेंटेज 10 लाख का? वो कुछ 0 पॉइंट समथिंग में आता है. ओके. तो मैं वही क्वेश्चन करता हूँ, डू यू थिंक इट इज स्टिल एक्सपेंसिव? तब उनको समझ में आता है. आई सेड, अगर आप 10 लाख के चक्कर में अगर आप 2000 खर्च नहीं करोगे, 2000 पर स्टूडेंट नहीं करोगे, वो 10 लाख कोई वैल्यू नहीं है. बिकॉज अगर उस बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला आपके कॉलेज, इट हिट्स योर ब्रांडिंग, इट हिट्स योर नेक्स्ट ईयर एडमिशन. ओके. 2000 तो कुछ भी नहीं है, मैं बोलता हूँ पवन. आप 5000 स्पेंड कीजिए. देयर आर कोर्सेस अभी, आई थिंक ड्यू टू कंपटीशन, थैंक्स टू कंपटीशन एंड थैंक्स टू डिजिटल लर्निंग, बहुत कुछ है जो ऐसे कोर्सेज भी हैं जो आपको 200-300 रुपए में भी मिल जाएंगे. अगर मैं देखता हूँ आज कुछ बड़े सिटीज में है, ठीक है, छोटे सिटीज में भी ऑलवेज कंसिडर, हमें लगता है कि वहाँ पे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं CSR नहीं बोलूँगा, आई थिंक इट्स अ सर्विस, द सोल एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया लाइज इन स्मॉलर सिटीज. यस. अगर हम वहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, वहाँ पे अपने सब्सिडाइज प्राइस में नहीं देंगे, देन आई ऑलवेज बिलीव दैट हम उस बिजनेस में हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं. बिकॉज वहाँ पे इंडिया का सोल है, टैलेंट वहीं पे. अर्बन सिटीज में जहाँ पे कैपेसिटी है, हम वहाँ पे प्राइसिंग जाएंगे, जहाँ पे नहीं है हम उनको प्लेटफॉर्म में लाएंगे जहाँ पे वो भी एम्पावर्ड हो जाए. हाँ, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है. एक तो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको 199 में भी कोर्सेज मिलते हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज मिलते हैं, बहुत अच्छे कोचेस. one time or one day or 2 day. Yes. I was talking about एक अच्छा long period के लिए. Yes. अगर this money and all this finances doesn't become a
बोलते हैं Yes. ना stone in between. Yes. So that would really change the game. आई थिंक शायद ये भी हो जाए, शायद 1-2 साल में ऐसे कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे जो हम कॉलेजेस में जाके बता सकते हैं कि आपको वन टाइम नहीं देना है, आपको ईएमआई के जैसे EMI देना जैसे देना है। एंड है। इट्स अ गुड सजेशन। एंड पवन, मुझे लगता है कि मेरे जैसे जितने भी है ये इंडस्ट्री में, आई थिंक दे विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन दैट Yeah. एंड इट विल बी अ गेम चेंजर। That would be a game दैट changer. विल बी अ गेम आप जैसे you think अगर आपका suppose 1 lakh का कोर्स है, जी if you tell a student that boss you need to pay this 1 lakh in next जी 5 years. जी, यस यस, व्हाई नॉट। So यस यस, जैसे कॉलेजेस भी ऑफर करते हैं कि आप मुझे एट ए टाइम आप 10 लाख पे मत करो, आप हर एक क्वार्टर में दो, तो मे बी हम भी शायद वैसे कुछ करेंगे सो दैट सारे बच्चे हैं उसका बेनिफिट भी ले सकें कोर्सेज का। और टैलेंट डेवलपमेंट तो वैसे ही है कि जो आप सबको रीच आउट करो। तो what about smaller organizations with limited budget? उन लोग के लिए कैसा कर सकते हैं? How do मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके पास लिमिटेड बजट है, हम्म हम उस लिमिटेड बजट को देखते हैं कि इस लिमिटेड बजट में कितने प्रोग्राम्स कर सकते हैं एंड कौन से प्रोग्राम्स है। दिस इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक और उनके बिजनेस स्पेसिफिक है कि जो भी बजट है आपके पास, उस बजट में हम क्या कर सकते हैं एंड वी डेफिनेटली हम उसको क्यूरेट करते हैं। हम किसी को ना नहीं बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत एनकरेजिंग है कि उस बजट में भी दे आर विलिंग टू डू इट। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं बड़े लार्ज कंपनीज में, बजट होते हुए भी वो प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। True. उनके पास बहुत L&D के पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बजट्स हैं, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। मैंने बहुत जगह सुना है कि वो बजट है पड़ा हुआ है, वो लास्ट क्वार्टर में डेस्परेशंस में वो हम करते हैं सो दैट वो पैसा वापस ना चला जाए, तो वो दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जितना बजट है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे एंड वी हैव दैट कैपेसिटी टू क्यूरेट प्रोग्राम बेसिस देयर बजट, वो है। So अब मेरे ऑडियंस को पता है कहाँ जाना है। यस, आइए। मेरे दो बहुत सॉलिड ब्रांड्स है, एक है टैलेंट एज है जो कॉर्पोरेट्स में हम जाते हैं, और इमर्ज फिनिशिंग स्कूल है जो स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी है। आई मीन विल हैप्पी टू सर्व। ओके, सो आपके दो डिविजन्स है, तो आपके यूनिवर्सिटी जो डिविजन्स है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए, सो उसमें और एक बिजनेस जो आप बोल रहे हैं, एक टैलेंट एज है, एक फिनिशिंग स्कूल है, दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस है? ओके, मैंने इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, Yeah. कॉन्सेप्ट तो दोनों के अलग रहेंगे, हाँ. बट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग देयर लर्निंग्स एंड स्किल सेट, अर्ली एज में आप क्या सिखाते हैं और आफ्टर अ सर्टेन एज क्या सिखाते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने दोनों नाम क्यों किए। सो व्हेन आई स्टार्टेड विद इमर्ज फिनिशिंग स्कूल एंड पवन, इंटरेस्टिंग था, मेरे पहले क्लाइंट्स जो थे वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे। अच्छा, एक था बीपीसीएल था और एक था परफेक्टिव वैन मैली और श्रेय बीएनपी परिवार, दो तीन बहुत Oh. स्ट्रॉन्ग नाम थे। आई स्टार्टेड विद अ बैंग एंड सब्सिक्वेंटली ऐसा हुआ, शायद मेरे पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं था इनिशियली, वो रिसोर्स नहीं थे हाउ टू मैनेज एंड उसको कैसे मैं स्ट्रीमलाइन करूं। सो थोड़ा सा डिप हुआ था। somebody said, Shumanto, you are doing very well with the corporates, जो तीन ब्रांड्स लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं, can you take this initiative to schools, colleges and university? तब मुझे पता नहीं था कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम्स होते हैं। So with the same brand, I went and I did lot of college training. I stopped corporate training. मैं जब corporates में आया फिर से to want to come back and they saw more of school, college, university with that brand. They said, hey, you are more in that space. So उनका एक डाउट था कि with that space, with that competency, can you do justice to corporates once again? And that was a major problem. उनको लगा कि शायद मेरे resource are not good enough to come back and do corporate trainings, but they were all good enough. So somebody said, Shumanta, that's a tactical blunder that you have done. उसी को वहाँ पे रहना चाहिए. Then मुझे लगा, so थोड़ा सा name change करते हैं. Emerge is all about emerging. So the brand remains Emerge. So the one more wing I've started is called Talent Age. So Talent Age is purely focused on corporates, and Emerge Finishing School is purely focused on schools, college and university. So ये tactical decision था मेरा. So we are there in every space. Oh, it was very nice, और I think हम लोग भी इसी लाइन में और भी चीजें कर रहे हैं जी. So I would like to tell the audience that बाउजा के साथ साथ बाउजा का एक और चीज भी आ रहा है in the same lines. Okay. So somewhere we are aligned.
वंडरफुल, आई विश यू ऑल द बेस्ट पवन। थैंक यू, थैंक यू। आई एम श्योर वो और एक्साइटिंग होगा। 100 times bigger and better. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। AI is starting to influence training programs. What do you think it is the biggest benefit and risk in coaching? मुझे रिस्क बहुत कम लगता है, अब मुझे बेनिफिट बहुत ज़्यादा दिखता है। आई थिंक वी एज अ ह्यूमन बीइंग, बस एआई को चलाएगा कौन? ह्यूमंस। तो रिस्क मैनेजमेंट कौन करेगा? ह्यूमंस। जैसे बहुत सारे हैं अभी डीफेक्ट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इट्स अगेन ह्यूमन माइंड्स। अगर आप उसका पॉजिटिव साइड लो, with AI, with technology, that's what I was saying in the initially, you have that ability to reach out the masses, and India is all about numbers, right? हमें देखना है कि कहाँ with a very ethical way हम AI को ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करके, जो बहुत सारे प्रॉब्लम जो आप एक हमने अभी बात किया था कॉस्ट का, टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस कॉस्ट, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, and AI is reducing cost another 10 to 20%. हमेशा हमने देखा है जो बजट हमें, जो प्राइसिंग हमें मिलता था, हम एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हम रन नहीं कर पाते थे। देयर इज ऑलवेज बीन अ गैप। सपोज मैं एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, उस कॉलेज उनके लिमिटेड बजट में मुझे शायद 1-2 महीने का प्रोग्राम्स मिलता है, बट द स्टूडेंट नीड दोज प्रोग्राम्स थ्रू आउट, एंड हाउ डू वी डू? दे डोंट हैव बजट और वो स्पेस नहीं था। सो एक जर्नी, जब हम बात करते, ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट जर्नीज, तो एआई आके उस जो गैप था उसको एलिमिनेट कर रहा है। सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ जर्नी बेस्ड थ्रू टेक्नोलॉजी, एंड एआई इज गोइंग टू चेंज द एंटायर पैराडाइम एंड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। मैं हमेशा एडवांटेज देखता हूँ। बेनिफिट तो बहुत है। जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड बजट में, उनको हम वो जर्नी बेस्ड प्रोग्राम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। मैं पवन आपको एक चीज़ बता, आई वांटेड टू इन्फॉर्म दैट लाइफ स्किल भारत है, वो उस कंपनी का मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हूँ, एंड लाइफ स्किल भारत का एक इनिशिएटिव है जो हमने एआई प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, वो हमने ऑलरेडी लॉन्च। What is Life Skill Bharat? Life Skill Bharat is all about solving that problem in terms of budget हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए, क्रिएटिंग ए जर्नी बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। प्योरली मैं आपको थोड़ा सा आपका है वो प्लेटफॉर्म? यस, मेरे 2 बहुत अच्छे मित्र हैं जो टेकीज हैं, प्रलय चक्रवर्ती एंड शुभदीप हैं, जो दोनों IIM के पास आउट्स हैं। दे हैव क्लोज टू 15 years of experience in product and human resource combinedly, और मेरे 15 years का एक्सपीरियंस है। वी हैव बिल्ड दैट प्लेटफॉर्म। ओके, लाइफ स्किल भारत। लाइफ स्किल भारत। सो अभी हम जो भी इनिशिएटिव जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, इमर्ज फिनिशिंग स्कूल एंड लाइफ स्किल्स भारत के थ्रू जाते हैं, एंड हमने ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुके हैं। 1300 के आसपास स्टूडेंट के हैं, और हम ये पोटेंशियल देख रहे हैं नेक्स्ट 1 year टाइम वी विल टच nothing less than 1 lakh lives through our AI initiative. Or it's a one of its kind interview prep platform. A student can come, take interview practices as many times as he can, and बहुत अच्छे analytics हैं, बहुत अच्छे feedbacks हैं. So you have a AI coach and you have a human coach. It's a great combination. Oh, congratulations! Thank you so much, and you will hear a lot more probably in coming days. Okay. And we are very excited about it. Anything else you want to add to this for Life Skill Bharat? I think our audience, young audience would like to hear on that. Yes, हमने ये initiatives बहुत अभी recently launch किए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको एक्सपीरियंस कीजिए, और अगर आप इसका प्राइसिंग देखना चाहते हैं, इट विल ब्लो यू अवे। ये प्राइस कुछ भी नहीं है। शायद आपको लगेगा कि इतने कम प्राइस में मुझे एक AI enabled कोच मिल जाएगा। Okay. So that's a game changer. Looking forward to it. Thank you so much. So इसमें आपने एक और चीज डाला है क्या? Gamifications. Gamification is being used in professional development. Absolutely. Because learning को अगर आप एक्सपीरियंशियल बना दें, थोड़ा सा गेम ऐड कर दें, बिकॉज हम जो ऑडियंस को रीच आउट कर रहे हैं, इट्स अ वेरी यंग ऑडियंस, वेरी एनर्जेटिक। उनको थोड़ा सा हमेशा लेस ऑफ थियोरीज, मोर ऑफ एक्टिविटीज बेस्ड कर दें। सो जितने भी मॉड्यूल्स है हमारे प्लेटफॉर्म में, जो लाइफ स्किल्स भारत के प्लेटफॉर्म है, ऑल गेमिफाइड मॉड्यूल्स, सारे गेमिफाइड है। इट्स अ गेम चेंजर। सो हाउ इफेक्टिव इट इज? लेट्स से पवन, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एज अ थ्योरी बता रहा हूँ, एंड मैं एक कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को मैं एक्टिविटी के थ्रू कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा चाय बनाने की तरकीब,
पानी उबालो, पत्ती डालो, दूध शक्कर मिलाओ और पी जाओ, जो एक फेमस ऐड की था। और मैं अगर दिखाऊं चाय को कि पानी कैसे उबालते हैं, कितना टेम्परेचर है, कौन से टाइम में पत्ती डालेंगे, कब मैं दूध डालूंगा, कब मैं शुगर डालूंगा, विच लर्निंग वुड बी मोर एफिशिएंट, व्हाट यू सी। Second one. Yes. So gamification is all about learning through activities. Superb. So I think you have covered that, but I would like to ask you about the emerging trends in coaching industry and which excites you most. हम बहुत दिनों से कुछ एक मॉड्यूल कर रहे हैं जो इंडिया में बहुत लिमिटेड था, वो एक निश सेगमेंट था। वो है, हमने ब्रांडिंग को बहुत सीरियसली कभी नहीं लिया था। Okay. हमने ब्रांडिंग को हमेशा एक रखा था कि इट्स अ निश सेगमेंट एंड इट्स फॉर द एलिट्स। वो कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। टुडे द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट ब्रांड। आपने जो वावजा बनाया, इट्स अ ब्रांड। ये जो नाम है, ये जो सेटअप्स है, यू आर ब्रांडिंग योरसेल्फ, राइट? अगर हम हर एक इंडिविजुअल को we tell them and we teach them and we empower them the art of branding himself, it's easy to sell because brand sells. Yes. If I talk about There Shahrukh is a Khan, saying, no? First become a brand and then sell. absolutely you are right. So ये ब्रांडिंग को हम एक बहुत, हमने उसको नाम दिया है एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस। ये है बहुत, Okay. पर एक बहुत लिमिटेड स्कोप में होता है। हम अभी हमारा प्लानिंग है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस को तो कॉर्पोरेट में तो रहेगा ही रहेगा, हम ईपी को हम स्कूल कॉलेज लेवल में लाना चाहते हैं। बिकॉज द डायनामिक्स ऑफ इंडियंस, द इमेज ऑफ इंडियंस नीड्स टू चेंज। वी नीड टू ब्रिंग इन मोर सिविक सेंसेस, नंबर वन। वी नीड टू ब्रिंग इन द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड्स। अगर आप जितना जल्दी सिखाओगे, इंडिया वुड बी अ फोर्स टू रेकॉन विद, बिकॉज यहाँ से ब्रांड्स उभर के आ रहे हैं। इसके बहुत पॉजिटिव, हमने बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस में हमने ये ब्रांडिंग का कोचिंग शुरू किया है। एंड मैं एक इंस्टीट्यूशन को भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आईसीबीआई, जो आपके एक प्रीवियस यहाँ पे गेस्ट भी थे, विनायशा खरार। वो एक इमेज कंसल्टेंट थे एंड दे डूइंग ग्रेट। एंड Yeah. मेरी सारी इमेज कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट है, let's do it with masses, let's make it popular. See, आजकल इंडिया में यही चल रहा है, what I think, this is my personal opinion, इंडिया में आजकल यही चल रहा है, आप मैक्रो से माइक्रो कैसे आ रहे हो? Exactly. Anything, what Jio has done or Yes. any business Yes. or any organizational structure also, they are planning कि tier 1 से tier 3 कैसे है? Exactly. Macro to micro is the Exactly. new Yes. mantra. Yes. एंड सबको चाहिए, शहर में चाहिए, मेट्रोज में चाहिए, गांव में चाहिए। आई थिंक वो सबसे, मुझे हमेशा लगता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू ऑफर, आई थिंक वो सबसे बड़ी, यू नो मैं हमेशा बोलता हूँ पैराडाइम शिफ्ट कि कैन आई ब्रांड माई सेल्फ? येस यू कैन, एंड इट्स ईजी, इट्स प्रीटी ईजी, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। So, what metrics or feedback tools do you believe are essential to evaluate the success of training program? या पवन में बहुत, मैं जैसे मेरे 2 डिफरेंट डोमेन्स है, कॉर्पोरेट्स में है मैं, सो माय फोकस इज ऑलवेज ऑन द यंगर वंस। सो मैं हमेशा एक फीडबैक मैं अपने ट्रेनर्स को बोलता हूँ, मैं बहुत प्राउडली ये पूछता हूँ अपने ट्रेनर्स को, हाउ मेनी ऑफ देम हैव कम टू यू एंड सेड मैम आई वांट टू बी, और सर आई वांट टू बी लाइक विथ यू, लाइक आई वांट टू बी लाइक बी लाइक यू। आई सेड सर आप क्यों पूछते हैं? आई सेड वही फीडबैक है। The day, the moment a student comes back and says कि मैम एंड सर आई वांट टू बी लाइक यू, वो सबसे बड़ी फीडबैक है। और फीडबैक लाइक हाउ वाज द ट्रेनिंग, कंटेंट कैसा है, दैट इज सेकेंडरी। आर वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आर वी एज अ कोच, आर वी क्रिएटिंग दैट aha or the wow moment? If it is aha and wow moments, that's the only feedback. बाकी मुझे बहुत लगता है कि if I am more feedback oriented, then I will do less justice to the expectation. I'll be more focused on the feedback, not the outcome. Yes. I look at outcome than feedback. And मुझे तो सबसे अच्छा लगता है feedback को भी evaluate करना पड़ता है। Absolutely. कोई मेल मुझे आता है कि सर because of your team, your training, my life has changed, उससे बड़ी feedback नहीं है। How can coaches ensure their program align with an organization's culture and long-term period? I think एक मेथोडोलॉजी हम हमेशा अप्लाई करते हैं, स्पेशली एक कॉर्पोरेट्स में होता है, एंड मैंने ये कॉलेजेस में एक नीड एनालिसिस की बहुत ज़रूरत होती है। डू दे नीड कोचिंग? पहला क्वेश्चन है, आर यू रेडी फॉर कोचिंग? कोचिंग कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन।
अगर आप तैयार नहीं हो, मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ। जब आप तैयार हो तो गुरु अपीयर्स। ट्रू। उससे पहले हम हमेशा डिसाइड करते हैं कि लेट्स डिस्कस वेदर देयर इज अ नीड। अगर नीड है, क्या नीड है, लेट्स गेट वेरी स्पेसिफिक। मेरे पास, अगर मैं देखूंगा मेरे कॉर्पोरेट्स और मेरे कॉलेज में 100 ऑड मॉड्यूल्स है, क्योंकि सारे 100 मॉड्यूल्स कहीं पे एक कॉलेजेस में काम नहीं आएंगे। कुछ कॉलेजेस में प्रॉब्लम है, जहाँ पे आई थिंक बहुत सारे कॉलेजेस में इंडिया में प्रॉब्लम है, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड कन्वर्सेशनल स्किल्स। ये कॉमन है, वो कराते हैं कि नहीं, वो बहुत एक नीड है। बहुत को बोलते हैं कि हमें सीआरटी करना है, ये टर्म्स यूज होते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करते हैं। तो हम पूछते हैं आप क्या करना चाहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट में? नहीं, ग्रुप डिस्कशन कराना है, इंटरव्यू स्किल्स कराना है। तो हम जब ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू कराते हैं तब हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उनका गोल सेटिंग नहीं हुआ है, उस बच्चे को पता नहीं है उसका स्ट्रेंथ वीकनेस का है। तो क्या होगा, हमको फिर वापस ए पे जाना है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू एनी ट्रेनिंग अगर वो सेट कर दे प्रायोरिटीज एंड अ मैप कर दे, ट्रेनिंग बिकम्स इजी। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, नीड एनालिसिस बहुत बहुत ज़रूरी है, एक सीएक्सओ लेवल में भी और एक स्टूडेंट लेवल में बहुत ज़रूरी है। So can you share an example how coaching helped an organization to achieve a measurable transformation? Example of यस, your मैं clientele's. मैट्रिक्स यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, कोई नंबर्स यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। जैसे मैंने लास्ट भी बताया कि हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं एंड हमें ये फीडबैक्स आते हैं कि आपने जस्टिस किया है मेरे एक्सपेक्टेशन को। और मैं हमेशा पूछता हूँ, वन लर्निंग टेक अवेज, दे ऑलवेज कम बैक एंड से इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। That 6 hours, that 10 days, that 15 days is a life changing, ये सबसे बड़ी फीडबैक मुझे मिलती है एंड आई थिंक दैट इंस्पायर्स मी एंड माय एंटायर टीम। So फिर उसके बाद आप लोग उनको वापस फॉलो अप करते हैं any यस, process? बहुत सारे टूल्स हैं, हम्म, बहुत सारे टूल्स हैं, हम रेकमेंड करते हैं बिकॉज एक सेशन से तो बहुत कुछ चेंजेस कुछ नहीं नहीं होता है। होगा। सो हम उसी ग्रुप को पूछते हैं कि व्हाट एल्स डू यू नीड टू, हम उनसे पूछते हैं बिफोर वी रेकमेंड। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है पवन कि हम कस्टमाइज बहुत अच्छे से करते हैं। कस्टमाइज। हम रन ऑफ द मिल प्रोडक्ट सेल नहीं करते। अगर आप पूछोगे कि सर आपके पास रेडीमेड क्या है, मेरे पास वैसे रेडीमेड कुछ नहीं है, आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं डिजाइन करता हूँ ओके, फॉर एवरी फॉर स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट को। आज भी ओह। मैंने आज भी मैंने डिजाइन किया, कल रात को भी मैंने डिजाइन किया। मैं वही बोलता हूँ, ये एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे भूख लगी है, राइट, मुझे जब भूख लगती है, मेरे पास कितने ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है, पर मुझे खाना क्या है, दैट स्पेसिफिक मोमेंट मेरे जो टेस्ट बर्ड्स हैं क्या मांग रहे हैं, अगर मैं उसी हिसाब से कस्टमाइज कर दूं, अगर मैं हर एक बच्चे को एक एनालिसिस करके दूं कि क्या आपके पास ये स्किल्स है, कोई यस और नो बोलता है, डू यू नीड ट्रेनिंग ऑन सर, यो यस बोलते हैं, तब उसी हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। हम कॉलेजेस के साथ बहुत एंगेजमेंट करते हैं कि आप बताइए आपके पास की चैलेंज एरियाज कहाँ हैं। इतने सारे जो रिक्रूटर्स आते हैं वो क्या बताते हैं, कहाँ कमी है, वो सारे एनालिसिस लेके हमारे एल&डी के टीम के साथ हम बनाते हैं एंड शेयर करते हैं। हर एक हफ्ता हम कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, एवरी वीक। So how is Indian coaching and training landscape compared to international? आई थिंक वी आर इवॉल्विंग। कोचिंग आई वुड से लास्ट 10 साल में एक बहुत अच्छा लीप। जो पहले लोग बोलते थे डू आई नीड कोचिंग, इंडिया में कोच है क्या, इंडिया में हमेशा से कोच है, आज नहीं, इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े गुरु हैं, रह चुके हैं। हाँ। ये यहाँ पे कभी कमी नहीं थी वो टैलेंट की, बट हमें डाउट था अपने एबिलिटीज के ऊपर, हमें डाउट्स है अपने वो टैलेंट के ऊपर है। कोचिंग मुझे लगता है 10 साल में प्रॉब्ली इंडिया विल बिकम अ कैपिटल ऑफ और अ हैंड, आई मीन नॉट हैंडफुल, आई थिंक इंडिया विल प्रॉब्ली प्रोड्यूस वर्ल्ड्स बेस्ट कोचेस, बी इट बिजनेस, बी इट कल्चर, बी इट एनीथिंग, वी विल प्रोड्यूस। ये है We हमारे have cultural gurus from last हम वही तो, दैट्स thousands व्हाट आई and सेड, thousands of. हिस्टोरिकली हमने हम्म, वर्ल्ड को सिखाया है हम्म। एंड आगे भी सिखाएंगे। बीच में कहीं गुमराह हो गए थे। बीच में कहीं गुमराह हो गए थे, हम आगे भी सिखाएंगे। वी विल बी अ डोमिनेंट फोर्स एंड मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत सारे लोगों को कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं इंडिया में। आप प्लीज, इंडिया इज ऑल अबाउट नंबर्स, आप कोचिंग मेंटरिंग को भी एक करियर बनाइए। इट्स हाईली रिवार्डिंग, हाईली रिवार्डिंग, इसमें बहुत स्कोप, मोर देन स्कोप। प्रॉब्ली आपको लगेगा कि आई हैव बीन एबल टू इम्पैक्ट लाइव्स। सो आप आपके लाइफ स्किल भारत में एक कोच बनने के लिए आपके पास कोई है टूल्स या मैं प्रोग्राम्स?
if you are telling this, यस तो यस अगर यस फिर मैं आपको हमेशा इंक्लूड करना चाहिए. मैं हमेशा मेरे हायरिंग टीम को बताता हूँ कि वो मुझे पूछते हैं कि सी व्हाट आर दी 10 क्वालिटीज. मैं बोलता हूँ कि आप 10 क्वालिटीज में मत जाइए, आप दो तीन क्वालिटीज पे देखिए. ही और शी हैज टू बी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट दिस. ही और शी हैज टू ओन अप पीपल. इफ यू ओन अप पीपल, if you are extremely passionate and if you speak really well, come to us, हम बनाएंगे आपको कोच. तो अभी लोग देख रहे हैं, जिसको भी कोच भी बनना है, you can go to Absolutely, Sumanto. absolutely, the doors were open. You know, we would love to have people more and more. Moving forward, are there any unique strengths in Indian professionals to bring to the global coaching market? I think एक चीज़ है, मुझे हमेशा लगता है कि हमारे वैल्यूज एंड एथिक्स जो सिस्टम है वो यूनिक है. वो यूनिक है बिकॉज ऑफ दिस इज अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट. हम लीडरशिप क्वेश्चन देखते हैं, हम इमोशनल क्वेश्चन देखते हैं, हम टेक्नोलॉजी क्वेश्चन देखते हैं, बट यू टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास लीडर you need to add something called a spiritual quotient. The moment you add spiritual quotient to all that quotient leadership, you are a true visionary. and वो इंडिया में है. मुझे लगता है इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड and India will continue to produce world class leaders in going. Leaders, so we are already having, you know, और भी CEOs बनेंगे. of all big company today are That's what I Indians. say. आज world is dominated. All CEOs are Indians. Roots Indians है. True. और आजकल मैं देख रहा हूँ कि many things, even politicians are needed this kind of trainings. I have seen, मतलब आजकल Yes. I was talking to one of the prominent politician. He is a MLA. He was also looking for this kind of trainings, not in this state but other Yes. state. देखिए मुझे लगता है कि एक पॉलिटिशियंस का जो एक प्राइमरी काम क्या है, ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन हो गया, आई गेस. yes yes they connect with people. To connect with people there are few things that you also need to hone. एक है इमोशन को आप अंडरस्टैंड करना है, राइट. एज अ कोच और एज अ लीडर अगर आप इमोशन पीपल स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं, एंड पीपल स्किल कैसे डेवलप होते हैं? थ्रू पब्लिक इंटरेक्शंस. थ्रू पब्लिक इंटरेक्शन कैसे आते हैं? व्हेन यू अंडरस्टैंड, master the art of body language, because politicians use, people watch you through your body movements and all. So body language, branding and public speaking ये बहुत बढ़िया है. मैं भी, आप नहीं, मैं भी बहुत सुना हूँ. कुछ रीजनल पार्टीज हैं जो अपने लीडर्स को डिप्लॉय करते हैं वर्कशॉप में, एंड इट्स अ गुड साइन. सो हर सेक्टर, इंडिया का हर सेक्टर देख रहा है आजकल टूवर्ड्स कोचिंग एंड मेंटरिंग. This is a very good sign, so that coming 10 years would be the brightest, I believe. Yes. Okay. So now we'll be coming on to a rapid fire round. So we have started a rapid fire round. Okay. गिफ्ट है कुछ? हाँ, गिफ्ट, आपको एक गिफ्ट भी रहेगा. Okay. ठीक है. Okay. One coaching trend you believe will dominate the future. One coaching trend that will dominate the future, and that would be emotional intelligence. Great. The most underrated skill for professionals today. I would always say the art of conversation. For professionals? Yes. Amazing. Yes. Because हम हमेशा कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं आजकल कम्युनिकेशन में? ऑल शॉर्ट फॉर्म्स. Okay. Short So that's a problem. Okay. Your go-to resource for learning about industry trends? I think technology. Technology. Yes. Nice. One skill you think AI can't replace in coaching? Emotion. Human touch. True. If you could train one global leader, who would it be? Elon Musk. Elon Musk. Why so? A lot of people say he's not trainable, but I strongly believe he's trainable. And that's the biggest challenge. That's what I keep saying. अगर आपकी जो quest है वो if it is not strong enough, तो वो आपकी quest नहीं है. Okay. So aim big. Aim big. Yes. Chalo, thank you. That was in Thank the you so rapid much. fire round. Just your closing thoughts on few things. Do you think that AI will impact on coaching and training? It's a threat. Is it a threat for trainers? It's a misconception. lot of people are saying it's a threat. मुझे लगता है कि आपको AI को friend बनाना है. AI को friend बनाना. आपको दोस्त बनाना है. Hand in hand लेके जाना. Hand in hand चलेंगे. अगर आप AI को सीखेंगे, आप AI को manage करेंगे. Human and AI are a deadly combination. They say it's a weapon of mass destruction. मैं बोलता हूँ it's a weapon of mass resurrections. So the future is humanoid.
So आप ऐड कर दीजिए human and technology. So that's the future. That- No threat at all. No threat at all. I don't come at all from a tech background. I have embraced technology. I'm sure a lot of my other colleagues will happily embrace AI. No threat. True. Okay. So what's your vision for the future of Emerging Finishing School and Emerge Talent Edge? I want Emerge, the brand Emerge, both Talent Edge, to be remembered by India is all about numbers. At least 90% of the population would say this organization has changed the landscape and the concept of training in India Oh, by awesome. touching lives, not by empowering them, not just by training. Empowering and touching life is our key philosophy for Emerge. So you have already empowered 5 lakhs plus students. Yes, massive. And hoping you see this figure see. to a crore. Absolutely, with technology, yes. Yes. Okay. If there's a one message you would like to give to organizations hesitant about investing in training, what would it be? Don't look at cost. Don't look at cost. Don't look at cost. Okay. How can aspiring coaches and organization connect with your programs and gain insight into the industry? I think we are one such organization which does a lot of training programs. Train the trainer. We have a very solid and very processed orientation workshops. Of course, you come with certain experiences, but there is something called a mechanism. There is something that we call 21st century teaching skills or coaching skills, and that we impart. Right? And it's beautifully designed by my L&D head, and her name is Amita Mehta, and she has spent 26 years with India's leading organization like HCL and Informatica. She happens to be the chief learning officer. It is beautifully designed, curated program for coaches. I'm sure somebody who's aspiring to become a training and coach and gets a flavor of our train the training program, I think the careers are unlimited. I've heard that you have trained and coached the people from Indian Oil and Nalco and big some of the big brands, some of the big, and there are certain names which I cannot share, but they are all big, massive public sectors, and there are some renowned personalities that we have coached, and the results been amazing. So there you teach the train the trainer concept, or yes, it is more of a coaching concept, and through our training initiatives, we handpick our trainers and deploy them in these activities and workshops. Okay. What's the next tattoo we can see on that hand? After that and Emerge. Yes, good question. Any other tattoo coming up soon? Yeah, the next tattoo would be I am a fighter, you can hit me hard. I am a fighter, you can hit me hard. Yes. Awesome. Very powerful. Yes. Okay. So what's your Wowza moment? As we are on Wowza podcast, you have to share your Wowza moment. Let me share, Pawan, this is my first podcast in my life. Oh. And I am so thankful to Wowza, and I'm so thankful to you that I've never expected that I'll be a part of a podcast at this point in time. I was waiting for it, and it happened, and it's a Wowza moment for me. I will cherish. I mean, you always remember the first ones in your life. Yes. And it's gonna stay for a very long time. And a part of you and the part of the team. I am obliged. A part of your team will always remain close to my heart because this is the first one. And I look back coming with some new initiatives and look back talking to you and your team. Same here. Thank you so much, Pawan. Thank you so much, Sumanto. Thank you so much for coming for Wowza podcast. Thank you.